जी की बड़ी हवेली पर पहुंच गया। वहां लाला जी अपनी मसनद पर बैठे थे और पास ही उनका लालची मुनीम धनीराम बही खाते देख रहा था। आओ रामू, आज हमारी इस बड़ी हवेली का रास्ता कैसे याद आ गया? सब ठीक तो है? लाला जी को मेरा प्रणाम। लाला जी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। मेरे बापू गंभीर रूप से बीमार हैं। मुझे उनके इलाज के लिए कुछ रुपयों का उधार चाहिए। अच्छा, उधार चाहिए? रुपया तो मिल जाएगा रामू। लाला के यहाँ रुपयों की कोई कमी नहीं है। पर तुम ये बताओ, मेरा रुपया ब्याज समेत लौटाओगे कब? लाला जी, थोड़ा सोच समझकर। ये रामू ठहरा फटीचर किसान। इसके खेतों में तो घास तक नहीं उगती। ये आपका इतना बड़ा कर्जा चुकाएगा कहां से? मुनीम जी, आप ऐसा मत कहिए। मैं दिन रात मजदूरी करूंगा, पर लाला जी का एक एक पैसा जल्दी ही लौटा दूंगा। लाला जी ने कुछ सोचा और रामू को कर्जा दे दिया। पैसे लेकर रामू खुशी खुशी घर लौटा और अपने पिता के पास गया। बापू देखो, अब चिंता की कोई बात नहीं है। मैं कल ही आपको बड़े शहर के अस्पताल में ले जाऊंगा। आप बिल्कुल भले चंगे हो जाएंगे। रामू, ये इतने सारे पैसे तू लाया कहां से? तूने किसी से कर्जा तो नहीं लिया? हाँ बापू, मैंने लाला जी से उधार लिया है। आपकी जान बचाने के लिए ये बहुत जरूरी था। अरे मूर्ख लड़के, तूने लाला जी के जाल में पैर रख दिया। धनीराम मुनीम बहुत ही धूर्त है। वो हम गरीबों को कभी चैन से जीने नहीं देगा। दीनानाथ की ये बात सुनकर रामू का उत्साह थोड़ा कम हो गया, लेकिन उसने अपने पिता को सांत्वना दी। बापू, आप बस अपने ठीक होने पर ध्यान दीजिए। आप ही मेरी पूरी दुनिया है। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा इस संसार में क्या काम? रामू अपने पिता को शहर ले गया और उनका बहुत अच्छा इलाज कराया, लेकिन इन सब में लाला जी का सारा पैसा पानी की तरह बह गया। रामू अब बुरी तरह फंस चुका था। हे भगवान, सारा कर्जा तो बापू की दवाइयों में ही खत्म हो गया। लाला जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? रामू अब दिन भर चिंता में डूबा रहता था।